नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उदित एजुकेशन पर। मैं आपका सहयोगी विकास रतों का स्वागत करता हूं। आज अपने राजस्थान बीएसटीसी व प्री बीएड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूड़ा रतन, झेला, गोफन आदि किस अंग के आभूषण हैं? चूड़ा रतन, झेला, गोफन आदि किस अंग के आभूषण हैं? कान, सिर, गर्दन, नाक। चूड़ा रतन, झेला, गोफन है सिर के आभूषण। किसके आभूषण है? सिर के आभूषण। सिर के अन्य आभूषणों की बात करते हैं। सिर के अन्य आभूषण। सिर के अन्य आभूषण है बोरला, गोफन, पतरी, झेला, मोड़, टिक्का, टीडी बलको, मेमद, सांकड़ी, चूड़ा रतन, ताबीत। कान के आभूषणों की बात करते हैं। बजंटी, ओगणियाँ, टोटी, जाले, लूंग, अंगोटिया, मोरफवर, सुरलिया आदि। नाक के आभूषणों की बात करते हैं। भंवरा, नथ, चौंप, भोगड़ी, भंवरखड़ी, तिल्ली, बेसरी, फीणी, बलनी, कांटा आदि। गले के आभूषणों की बात करते हैं। आड़ा, झालरा, तमणियों, खूगली, सीतारानी, हंसली, तिमणिया, चंपाकली, तुलसी, मादलिया। ये है महिलाओं के आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने भेद या प्रकार हैं? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने भेद या प्रकार हैं? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के भेद हैं 9। कितने हैं? 9। उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें। सैन्य दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग, गिरी दुर्ग, पारिद दुर्ग, दानव दुर्ग, औदक दुर्ग, शाही दुर्ग और वन दुर्ग। सैन्य दुर्ग कौन कौन से होते हैं इसकी बात करते हैं। जिसकी सुरक्षा बड़ी सेना के द्वारा की जाए वो होते हैं सैन्य दुर्ग। क्या होते हैं? सैन्य दुर्ग। अब करते हैं पारिक दुर्ग। जो चारों ओर विशाल खाई से घिरा हो वह होता है पारिक दुर्ग। अब करते हैं एरण दुर्ग की बात। एरण दुर्ग वो होते हैं जो चारों ओर कंटीली झाड़ियों, पत्थरों वह खाई पत्थरों के बीच हो, वो होते हैं एरण दुर्ग। गिरी दुर्ग जो पर्वत पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित हो, जो पर्वत या पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित हो। और एरण दुर्ग होते हैं जो कंटीली झाड़ियों, खाई व पत्थरों के बीच स्थित हो। पारिद दुर्ग होते हैं जो मजबूत परकोटे से सुरक्षित होते हैं। दानव दुर्ग जो मरुस्थल के बीच स्थित होते हैं, जो मरुस्थल के बीच स्थित होते हैं वो दुर्ग होते हैं दानव दुर्ग। औदक दुर्ग की बात करते हैं जिसके चारों ओर विशाल जल राशि विद्यमान हो, विशाल जल राशि विद्यमान हो। जैसे घाघरोन दुर्ग है वो चारों ओर जल से घिरा हुआ एकमात्र दुर्ग है। शाही दुर्ग की बात करते हैं जो जहां वीर व चतुर सैन्य सहायक उपस्थित हो वो होते हैं शाही दुर्ग। वन दुर्ग होते हैं जो चारों ओर वन से घिरे हुए होते हैं। वन दुर्ग कौन से होते हैं? जो चारों ओर वन से घिरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संत पीपा, धन्ना, हरिदास आदि किसके शिष्य थे? संत पीपा, धन्ना, हरिदास आदि किसके शिष्य थे? अगरदास जी, रामानंद जी, कबीरदास जी, रामचरण जी। धन्ना, पीपा, हरिदास रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के अन्य शिष्यों की बात करते हैं। रामानंद जी के 12 शिष्य थे। कितने? 12 शिष्य थे जिनमें से 3 महिला शिष्य भी शामिल थी। रामानंद जी के पुरुष शिष्यों की बात करते हैं जिसमें कबीर जी, संगना जी, धन्ना जी, हरिदास जी, पीपा जी, अंतानंद जी, सेना जी, भावानंद जी, सुखानंद जी। रामानंद की महिला शिष्य थी सुरसुरी, पद्मावती, नरयंता। संत रामानंद भक्ति परंपरा को दक्षिण से उत्तर की ओर लाए थे। संत रामानंद जी भक्ति परंपरा को दक्षिण से उत्तर की ओर लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान को पर्यटन विकास के आधार पर कितने सर्किटों में बांटा गया है? राजस्थान को पर्यटन विकास के आधार पर कितने सर्किटों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 12, 8, 5, 10। 12, 8, 5, 10। तो राजस्थान को पर्यटन विकास के आधार पर 10 सर्किटों में बांटा गया। कितने सर्किटों में बांटा गया है? 10 सर्किटों में बांटा गया है। सर्किटों में बांटा गया। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। पर्यटन विकास के आधार पर राजस्थान को 10
पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। शेखावटी की बात करते हैं। शेखावटी चूरू, सीकर व झुंझुनू। शेखावटी क्षेत्र में आते हैं चूरू, सीकर व झुंझुनू। और अलवर में आते हैं सिलीसेट, सिरिस्का। भरतपुर में आते हैं भरतपुर, डीग व धौलपुर। ढूंढाड़ में आते हैं जयपुर, आमेर, सामोद, रामगढ़, दौसा व आबानेरी। रणथंभौर में आते हैं रणथंभौर, सवाई माधोपुर व टोंक। हड़ौती पर्यटन सर्किट में आते हैं कोटा, बूंदी व झालावाड़। मेवाड़ में आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ व नाथद्वारा। माउंट आबू की बात करते हैं तो माउंट आबू, रणकंपुर व जालोर। मेरवाड़ा में आते हैं अजमेर, पुष्कर, नागौर व मेड़ता। मेरवाड़ में क्या कौन कौन से आते हैं? अजमेर, पुष्कर, नागौर व मेड़ता। मरु त्रिकोण में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। मरु त्रिकोण की बात करें, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में कुल कितने नदी बेसिन हैं? राजस्थान में कुल कितने नदी बेसिन हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 15, 18, 5, 9, 58। 15, 12, 9, 58। राजस्थान में कुल कितने नदी बेसिन है? 15। कितने हैं? 15। और 58 उपनदी बेसिन है। 58 क्या है? उपनदी बेसिन। और कुल नदी बेसिन कितने हैं? 15। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करते हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागरीय, अंतप्रवाही, बंगाल की खाड़ी। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में भी माना जाता है। राजस्थान में कुल नदी बेसिन 58। कुल नदी बेसिन तो है नदी बेसिन 15, सॉरी। राजस्थान में कुल 15 नदी बेसिन है और उप बेसिन है 58। राजस्थान में भारत के कुल स्थायी जल नदी का 1.16% भाग है। राजस्थान में कुल 15 नदी बेसिन व 58 उप बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा जिला है? जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर, पाली, जयपुर, जोधपुर। जैसलमेर, पाली, जयपुर, जोधपुर। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं बाड़मेर। बाड़मेर की है 32.5%, जैसलमेर की है 31.8% और जोधपुर की है 27.7%। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर। राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19% तथा नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 29% रही है। राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर तो है 19% और नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है? कौन सी समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है? कौन सी रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 57 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क व अर्धशुष्क 2 भागों में बांटती है। शुष्क मरुस्थल का लगभग 41.5% बालू का स्तूप मुक्त है, जिसे पथरीला मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पथरीला मरुस्थल। 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाले रेखा के मध्य पाए जाने वाला भूभाग अर्धशुष्क मरुस्थल तथा बांगड़ प्रदेश कहलाता है। बांगड़ प्रदेश कौन सा कहलाता है? बांगड़ प्रदेश। 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य पाए जाने वाला भूभाग अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अनुच्छेद में राज्य को पंचायतों के गठन तथा उनके निवास हेतु निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 40,
अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 39। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करें, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अनुच्छेद 40 में राज्य का पंचायतों के गठन व उनके विकास के लिए निर्देशित किया जाता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण है, जो ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा रहा है बार बार। इसका आंसर है, क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। कौन सा होगा? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, पूर्व राज्यपाल। राज्यपाल को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। कौन होगा? एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राज्यपाल शपथ लेता है। धन विधेयक व वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही लाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। भपंक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। जो देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, अन्य वाद्य यंत्रों की बात करते हैं अपने। पहले करते हैं तत्वाद्य यंत्रों की बात। किसकी करते हैं? तत्वाद्य यंत्र की बात। तत्वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आते हैं कामयाचा, चिंकारा, रावणता, रवाज, इकतारा, रबाब, गोरजा, सारिंगी, भपंग, चौतारा, दुकाका, जंतर आदि। ये कौन कौन सी वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र कौन कौन सी है? कामयाचा, चिंकारा, रावणहता, रबाज, इकतारा, रबाब, गोरजा, सारंगी, भपंग, चौतारा, दुकाका, जंतर आदि। अब करते हैं सुशीर वाद्य यंत्र की बात। किसकी बात करते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। अलगोजा, सतारा, नागफिणी, मशक, नड़, पुंगी, तुरही, रणबेरी, बुंगल आदि। ये कौन कौन सी वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। एक बार फिर याद करो सुशीर वाद्य यंत्र को। अलगोजा, सतारा, नागफिणी, मशंक, नड़, पुंगी, तुरही, रणबेरी, बुंगल आदि। मेरे पीछे पीछे एक बार सुशीर वाद्य यंत्र बोलो। अलगोजा, सतारा, नागफिणी, मशक, नड़, पुंगी, तुरही, रणबेरी, बुंगल आदि। अब करते हैं प्रमुख घन वाद्य यंत्रों की बात। किसकी बात करते हैं? प्रमुख घन वाद्य यंत्रों की बात। घन वाद्य यंत्रों में आते हैं खड़ताल, गुरालिया, तारपी, मंजीरा, रमजोल, झालर आदि। घन वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? खड़ताल, गुरालिया, तारपी, मंजीरा, रमजोल, झालर आदि। अब करते हैं अवनद वाद्य यंत्रों की बात। किसकी बात करते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? खंजरी, चंग, डफ, डेरू, कुंडी, ढोल, मांदल। खंजरी, चंग, डफ, डेरू, कुंडी, ढोल, मांदल आदि ये होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। आज अपने किस किस टॉपिक की बात कर ली? आभूषण याद कर लिए, वाद्य यंत्र याद कर लिए। इसी तरह रोज राजस्थान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते रहेंगे। आप अपने साथियों को शेयर करें, और जिसने उदित एजुकेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उदित एजुकेशन का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।